हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस कुर्ती की स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों अपने बैक और फ्रंट गले बना लिए हैं। अब हम अपने शोल्डर जॉइंट करेंगे। इस तरह से हम अपने शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर हम पक्की करके सिलाई लगाएंगे। 2 सिलाई लगा देंगे यहाँ पर। अब हमने शोल्डर जॉइंट कर लिया है। इस तरह से हम दूसरा भी शोल्डर अपना जॉइंट कर लेंगे। हमने दोनों शोल्डरों को जॉइंट करा है इस तरह से। अब हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। हम इस तरह से चारों पल्लों को पकड़ेंगे, फ्रंट और बैक के इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से चारों पल्लों को इकसार करके रखेंगे, कहीं से भी ऊंचा नीचे ना हो। अब हमारी 32 इंच की चेस्ट है। इस तरह से हम ऊपर से 7 इंच पर निशान लगाकर और कमर का निशान लगाएंगे। 13 इंच पर हम इस तरह से आर्म होल से अपने हिप का निशान लगाएंगे। अब हम इन निशानों को इस तरह से गोलाई सी ले करके कमर की इस तरह से निशान लगा लेंगे। इन निशानों को हम फिर दूसरे पल्ले पर भी इसी तरह से लेंगे और इस पर भी गोलाई से देते हुए इस तरह से कमर की गोलाई देते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पल्लों को इकसार करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम ऊपर की साइड 2 इंच सिलाई लगा कर जब तक तग्गा कट कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड की भी अपनी फिटिंग लगाएंगे। ये ध्यान रखना है कि हमारे पल्ले इधर उधर ना हो। पल्लों को दोनों को इकसार करते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम बैक लेंगे, इसे 2 इंच ऊपर की साइड चलते हुए फिर हम तग्गा कट करेंगे। हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे अपने हिप साइड हिप की तरफ के पल्ले मोड़ेंगे। इस तरह से चारों पल्लों को रखकर एक साथ अब हम हिप का मेजरमेंट लेंगे। हिप हमारी 9 इंच पर है तो हम 9.5 इंच नीचे से लेते हुए पल्लों का आधा इंच ज़्यादा लेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब इन्हें हम फोल्ड करेंगे। जहाँ ये हमने निशान लगाया था वहाँ तक हमें फोल्ड कर लेना इस तरह से। इसमें कच्ची सिलाई डाल देंगे। तुरपाई करने के बाद इसे हम उधेड़ देंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर हिप पर मशीन आकर रोक देनी है और कुर्ती के पल्लों को घुमाते हुए इस तरह से सुई नीचे की साइड ही रहने देनी है। इस तरह से लास्ट का पल्ला, आगे का पल्ला इसका मोड़ते हुए इस तरह से टाइट करेंगे और तब से यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। पल्ला मोड़ते हुए ये सब मेन होता है। अब हम सीधी सिलाई चला देंगे अपने। इस तरह से पल्ले को फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे पल्ले भी हम अपने देखिए मोड़ लेंगे इस
तरह से जैसे हमने पल्ली तरफ के मोड़े थे, इसी तरह से इधर के भी हम अपने कंप्लीट कर लेंगे मोड़ कर पल्ले। देखिएगा हमने दोनों तरफ के पल्लों को बहुत अच्छी तरह से अपने मोड़ लिया है। अब हम नीचे से फोल्ड करेंगे। जितना हमने फालतू ले रखा था, हमने 3 इंच इसमें फालतू लिया था, तो इस तरह से इकसार करते हुए हम इसमें 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगा करके चारों पल्लों पर, अब जहाँ तक हमने निशान लगाया था, इस तरह से फोल्ड करेंगे। 1 इंच अंदर की तरफ को कर देंगे। इस तरह से दूसरी तरफ से भी इसे पहले इस तरह से पकड़ लेंगे और कच्ची सिलाई डाल देंगे। बाद में तुरपाई करने के बाद इसको भी निकाल देंगे। देखिएगा इस तरह से हमने पल्ले फोल्ड कर लिया नीचे से भी। अब हम दूसरा पल्ला भी इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे अपना। दोनों पल्ले हमारे अच्छी तरह से फोल्ड हो गए हैं। देखिए अब हमारी इसी तरह से फिटिंग आई है। हमारी कमर की गोलाई बहुत ही अच्छी आई है। इस तरह से फिटिंग लगा लेंगे हम अपनी कुर्ती में। ये गला बैक का और फ्रंट का मैंने अपनी वीडियो पे डाल दिया है। आप लोगों को बनाना हो तो जा कर के वहाँ देख सकते हैं। अब हम अपनी बाजू जॉइंट करेंगे। हमने बाजू ले ली अपनी तैयार करके। इस तरह से बाजू का आर्म होल और कुर्ती का आर्म होल को इस तरह से मिलाते हुए कुर्ती का मार्जिन नीचे की साइड करेंगे और बाजू का ऊपर की साइड इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इस तरह फोल्ड करेंगे और बाजू पर सिलाई चला लेंगे। जो मैंने इस कुर्ती में बाजू लगाई हैं उसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल में डाल रखी है, अपने ब्लॉग में। तो ये बाजू का डिज़ाइन भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी बाजू को लगाकर कंप्लीट करेंगे। देखिएगा हमारा ऊपर से भी बाजू का भी जोड़ और बीच कितना अच्छा आया है और नीचे से भी हमारे दोनों जॉइंट बिल्कुल बराबर हैं। तो इसी तरह से हम अपनी दूसरी बाजू भी लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। हमने अपनी कुर्ती की दोनों बाजुओं को लगा लिया है और इसी तरह से आप भी अपनी कुर्ती बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारी फाइनल लुक है कुर्ती का।